Students, in today's class we will see the next topic, that is capacity of a parallel plate capacitor without dielectric. Okay, so we know that the capacitor or the capacitance means what, कि हमारे पास में एक कंडेंसर है. Okay, the condenser, we have seen the construction in the last period, that is it is made of the two parallel plates. Condenser कैसे होता है? That is made of the two parallel plates. So see here, consider a parallel plate condenser. These are the two parallel plate condensers consisting of the two plate A and B. तो इसको नाम दिया है, that is the plate A and the plate B, separated by a distance D. इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है? डिस्टेंस, दैट इज द D. लेट द प्लेट A, दिस इज द प्लेट A, be given a positive charge, that is the plus Q charge. So we have given plate A, on the surface of the plate A we have given the plus Q charge. Okay, now this will induce, we know that it is induces, so this will induce minus Q charge on the inner sides of the plate B. We have the plate B, और positive charge जो है वो क्या होता है? induced होता है on the plate B in the interior side. Okay, कहाँ पे वो induce हो रहा? On the interior side. So the inner side of the plate B and plus Q charge on the outer side of the plate B. तो जो ये B प्लेट है, inner side में कितना इंड्यूस हो गया? निगेटिव. जितना यहाँ पे A पे दिया है, अप्लाई किया है, उतना ही इंड्यूस होता है B में, इनर के साइड में, और आउटर के साइड में और इंड्यूस होगा जितना इनर में है उतना ही बाहर में, बट इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ द प्लेट B इज़ अर्थन. अब ये प्लेट B क्या है दिख रही है? इट इज़ अर्थन. डायग्राम में दिख रहा कि ये अर्थन हुआ है. नाउ अर्थन मीन्स व्हाट? कनेक्टेड टू द अर्थ. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन? द प्लेट B इज अर्थन कनेक्टेड, सो द प्लस Q चार्ज ऑन द B विल फ्लो टू द अर्थ. ठीक है, वो क्या हो जा रहा है? अर्थ में फ्लो हो रहा. और वी कैन से दैट फ्रॉम दिस द नेगेटिव चार्ज गोज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? द न्यूट्रल इट विल बी हैपन, और वो न्यूट्रल हो रहा है. एंड दैट्स वाई वी विल से दैट ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्लेट B देयर इज अ जीरो चार्ज. ओके, सो now what will happen? And the plate B will be the negative charge. अब सिर्फ प्लेट B पे कितना है? सिर्फ निगेटिव चार्ज दिख रहा है. ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम लोगों ने इसका क्या किए हैं? इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शंस देखे हैं. जो कंडेंसर है, कंडेंसर इन दोनों विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स मीन्स इन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक, दैट इज़ द इंसुलेटिंग मटेरियल, वी कैन से दैट इज़ द एयर, पेपर, ग्लास, ऐसे कुछ तो भी तुम्हारे दोनों प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है. देर इज़ नो एनी डाइलेक्ट्रिक. उसके बाद में उसने कंस्ट्रक्शंस में दिया है कि ए प्लेट है, देर इज़ अ बी प्लेट. ए प्लेट का सरफेस उसने दिया है, ठीक है, और ए प्लेट के ऊपर में चार्ज दिया है. नाउ एज ही हैज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज, प्लस Q दिया है, तो उतना ही इंड्यूस होता है इनर साइड में ऑन द B साइड, उतना ही बाहर के साइड में इंड्यूस हो रहा है. बट इट इज़ अर्थन. अर्थन है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन चार्ज इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव एंड निगेटिव इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो B पे कितना है? ओनली द निगेटिव चार्ज इट इज़ रिमेन. ओके, आई होप दैट अंटिल दिस यू अंडरस्टैंड. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन A. पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे A के ऊपर में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम लोग दे रहे हैं कि इनसाइड में दोनों प्लेट के बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने एज्यूम किया है, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा है. ओके, सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू द प्लस Q चार्ज ऑन A. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस प्लेट की वजह से ए के ऊपर में, पॉइंट पी के ऊपर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है? दैट इट इज़ इक्वल टू E1 इट इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो. अब ये कैसे? इसके लिए बेटा आप लोगों को हमने स्टार्टिंग में इसके एप्लीकेशंस देखे थे, दैट इज़ द गॉस लॉ वगैरह. ठीक है, एंड इन दैट गॉस लॉ हम लोगों ने देखा था दैट इज़ द प्लेन शीट. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लेन शीट आप लोग पीछे के वीडियोस में देखोगे,
बुक निकालो, बुक में आप लोग देखोगे प्लेन शीट का जो डेरिवेशन है, एंड लास्ट में पूरा डिराइव करने के बाद में हमको ई इट इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो मिलता है. सो वी कैन से फॉर दिस यू हैव टू रेफर द previous videos and by the Gauss law you will get this. Similarly the electric field E2, अब E2 भी डेवलप हो रहा है ड्यू टू द चार्ज माइनस Q. अब जो B के ऊपर में माइनस Q है तो उस वजह से एट द पॉइंट P इज गिवन बाय कितना मिल रहा है हमको, E2 इट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज है इसी, दैट्स वाई इट इज गिवन, दैट इज द माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो. तो हमको ए की वजह से मिल रहा है सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो और बी की वजह से मिल रहा है माइनस सिग्मा ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो. ओके, नाउ the direction of both the charges or we can say that is the field E1 and E2. यहाँ पे जो दिख रहा है इसकी वजह से हमको E1 मिला, पहले हमने देखा E1 मिला, और B की वजह से हमको E2 मिला, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, बोथ हैव द सेम डायरेक्शन. बेटा ये कुछ पोर्शन देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे या तो सीधा बुक निकाल के देखोगे तो आप लोग एप्लीकेशंस मिलेगा एट द सेम टाइम. पुराने इसमें देखोगे तो आप लोगों को मैकेनिकल फोर्स वगैरह गॉस लॉ का रिलेटेड है, उसमें आपको ये कुछ पोर्शन मिलेगा. ठीक है, तो आपको थोड़ा पीछे रेफ़र करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक को. तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बोथ है, ये इनसाइड द मटेरियल दिख रहा है. ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. दैट्स व्हाई वी विल से दैट द इंटेंसिटी इट गोज ऑन एडिंग द टोटल. You can see that the total electric field E at the point P. ठीक है, पॉइंट P के ऊपर में क्या हो रहा है, तुम्हारा दोनों को एडिशन करेंगे बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का जो पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज़ द E1 प्लस E2 करेंगे. ये दोनों है, यहाँ पे एक माइनस दिख रहा होगा बट इट इज़ द बिकॉज ऑफ द चार्ज, लेकिन दोनों की क्या हो रही है, हमको एडिशन लेना है बिकॉज द डायरेक्शन इट इज़ द सेम. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो प्लस सिग्मा. ये तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमको मिल रहा है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को ऐड करके जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है. ओके, नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E द पोटेंशियल डिफरेंस एट द पॉइंट P. अब हमने यहाँ पे जो है इंटेंसिटी तो मिल गई, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो P पॉइंट के ऊपर में, सो P इट इज़ गिवन बाय V इक्वल टू E इंटू डी. अब ये इक्वेशन कहाँ से है, फॉर दिस इक्वेशन यू हैव टू रेफर द प्रीवियस वीडियोज, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ये तुमको प्रीवियस डेरिवेशन में रिलेशन में हमने देखा था कि E इट इज़ इक्वल टू क्या मिलता है, दैट इज़ dV डिवाइडेड बाय dx. ओके, ये रिलेशन हमने आपको देखना है, ये रिलेशन आपको हमने सॉल्व किया था. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन ओनली x मतलब क्या है, दैट इज़ द डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ द d. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंस्टेड ऑफ x वी विल राइट डाउन दैट इज़ द d. तो इसको हम लोग सिंपली करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इट इज़ इक्वल टू v. ये d मतलब क्या होता है, स्मॉल, तो हम लोग ये स्मॉल निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, मेन डेरिवेशन और मेन इक्वेशन E इट इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय d. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा, इसी को हमने यहाँ पे v के टर्म में लिखा तो हमको क्या मिल रहा है, v इट इज़ इक्वल टू E इंटू d. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट. जो हमने अभी देखा है कि दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज द स्मॉल d. ओके, नाउ नेक्स्ट, बाय द डेफिनेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये बेटा सारे नाम हम लोगों ने या तो सारे वर्डिंग्स हम लोग पहले के प्रीवियस वीडियोस में फैमिलियर है. ओके, सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड ऐसा, और इसको सिग्मा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं. तो सिग्मा इट इज़ इक्वल टू क्या, दैट इज़ रेशियो बिटवीन द चार्ज अपॉन एरिया. सो surface charge density is defined as the ratio between the charge and the area. So sigma it is equal to Q by A. ठीक है, अब ये Q by A हमारे पास प्रीवियस
इक्वेशन में मिला था ई इट इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। अब ये वैल्यू हम लोग सिग्मा की यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमको मिल रहा है क्यू अपॉन ए और ये तुम्हारा एप्सिलॉन ज़ीरो। okay same, so this is your equation 2. now the total potential difference between the plates at the point P, वही दोनों प्लेट के बीच में जो पॉइंट P है वहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है एंड दैट्स वाई वी हैव रिटन V इट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। ये हमारा इक्वेशन है और इक्वेशन दैट इज़ इन अ सिम्बॉलिक E इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने E की वैल्यू फाइंड किया है दैट वी विल सब्सटीट्यूट हियर, तो हमको मिल रहा है V इट इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन ज़ीरो और ये D इट इज़ एज इट इज़। ठीक है, अब ये हमको मिल गया दैट इज़ द C। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटी इज़ गिवन बाय, अब हमको क्या करना है एक्चुअली, व्हाट इज़ आवर एम, ये हम लोगों को इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी कैपेसिटी है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दैट ओनली स्टूडेंट वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटी इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट के बीच में क्या कैपेसिटी है दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड फॉर दैट V हमको मिल चुका है यहाँ तक के। ओके, V इट इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी इज़ गिवन बाय कितनी है, C इट इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, तो यहाँ पे हमने V की वैल्यू फाइंड कर चुके। नाउ ओनली यू हैव टू सब्सटीट्यूट, सो C इट इज़ इक्वल टू Q एज इट इज़ डिवाइडेड बाय V की वैल्यू कितनी है, Q A एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू डी, तो हमने वो भी वैल्यू पुट कर दिए, कॉमन टर्म कैंसिल हो गया और लास्ट में हमको मिल रहा है दैट इज C इट इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाय D and this is the main equation which we required. Okay, now this is the required expression for the capacity of the parallel plate condenser without dielectric. तो कुछ भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे हैं, एक आधी कंडेंसर या तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द कैपेसिटी दिस। नाउ दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, नाउ from the equation we can say that C it is directly proportional to A or directly proportional to A, that means what will happen if the cross sectional area of the plate increases, एरिया हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, द कैपेसिटी इट्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, ए बढ़ रहा है तो सी भी बढ़ रहा है। नाउ द सेकेंड केस, सी इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, that is the distance, and thus we can say it is C. C it is inversely proportional to D, that's why that is the C inversely proportional 1 upon D. Thus if the separation between the plate increases, distance बढ़ गया तो capacity क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Okay, so I hope that you understand this, that is capacity of a parallel plate capacitor without dielectric.